से लड़ता है तो उसकी सहायता कहीं ना कहीं से हो जाती है और सत्य सदा विजयी होता है। थोड़ा सा समय जरूर लग जाता है। आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत खुशी की बात है। मैं समझता हूँ ये संदेश आज पूरे हिंदुस्तान को चला जाएगा कि जो आपको मेरे से पूर्व वक्ता ने भी बताई है वो बात कि जो आपकी जो फूट परिस्थिति आपके बीच में निवेशक और एजेंट के बीच का जो झगड़ा चल रहा था पूरे देश में, कि जमाकर्ता लोग आ नहीं रहे थे किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी आंदोलन में, यहाँ तक कि वो अपने भुगतान का फार्म भरने तक नहीं आ रहे जमाकर्ता। तो ये जो फूट परिस्थिति जिसका लाभ ठगों को और बेईमान सिस्टम को मिल रहा था, आज उन्हें पता चल जाएगा कि फतेहपुर की जमीन से जमाकर्ता और एजेंट एकजुट हो गए हैं। और अगर अब किसी ने भी आपकी अनदेखी की तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। उस अफसर को भुगतना होगा जो आपकी अनदेखी करेगा, आपका भुगतान नहीं करेगा। ठगों को तो भुगतना ही भुगतना है हर हाल में। ठगों को दंडित कराने के लिए आप सबकी जरूरत नहीं है, उसके लिए तो हम 4-5 लोग काफी हैं। ठगों को सबको जेल भिजवाएंगे, सबको मृत्युदंड दिलवाएंगे। लेकिन दोस्तों आपका जो पैसा है, मेहनत की कमाई जो हड़पी हुई है ठगों ने बेईमान सिस्टम के साथ मिलकर, उसे वापस दिलाने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबके आवेदन चाहिए भुगतान के लिए, ताकि उन्हें डीएम के यहाँ दाखिल कर सकें, कंपिटेंट अथॉरिटी के पास दाखिल कर सकें। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई है, आपके फतेहपुर में भी बनाई गई है। 180 दिन में ही उसे डिसीजन देना है, आपका भुगतान कराना है। फर्स्ट एडी जो होता है वही सक्षम अधिकारी है बर्ड्स एक्ट का। आपका डीएम सक्षम अधिकारी है, उसी के यहाँ आप सबको आवेदन करना है। तो आपने जो आज ये अपनी शक्ति का परिचय दिया है, जो ये झगड़ा मिटाने का काम किया है आपस का, वो एक अद्भुत, अनुपम और सराहनीय काम किया है। पूरे देश को आज ये संदेश मिल जाएगा कि फतेहपुर की धरती पर एजेंट कम थे, जमाकर्ता ज्यादा थे, जो अपना भुगतान मांगने के लिए आए थे, भुगतान लेने के लिए आए थे। दोस्तों सबका भुगतान होगा, कानून बन गया है। और जब कानून बन जाता है तो कुछ दिन उसकी अनुपालना नहीं होती है, क्योंकि जो लाभार्थी होता है उस कानून का उसको पता नहीं होता। लेकिन यहाँ तो आप सबको पता है, जिनको नहीं पता है उन्हें बताने के लिए हम लगातार निकले हुए हैं। 25 अगस्त से घर द्वार छोड़ करके सबको बताएंगे, आप लोग भी बताएंगे। तो धीरे धीरे कानून के विषय में सबको पता चल जाएगा हम लोगों को। तो लेकिन कुछ लोग जो शासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वो इतने अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं कि वो जानते हैं कि बर्ड्स एक्ट है। बर्ड्स एक्ट में ये अधिकार दिया गया है प्रत्येक नागरिक को कि अगर उसके साथ कोई ठगी की घटना हुई है तो उसका पैसा सरकार वापस करेगी। लेकिन वो जानबूझकर इस कानून की अनदेखी कर रहे हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हों, चाहे वो सरकार के मिनिस्टर्स हों, सेक्रेटरीज हों, या और कंपिटेंट अथॉरिटीज हों। तो इन्हें बताने के लिए, जब तक बोला डिजिटल ये प्रमाणित करने के लिए कि अगर इन्होंने आपके अधिकार का कहीं भी अतिक्रमण किया, कानून का उल्लंघन किया, तो आप इनकी खिलाफत करेंगे, इनको कुर्सियों से उठाकर फेंक देंगे। आपकी एकता, आपका संगठन बहुत जरूरी था और जो आज आपने सिद्ध कर दिया, इसकी बहुत दूर तक एक संदेश जाएगा। इसलिए मैं तो अति प्रसन्न हूँ आज आप सबका हौसला। दोस्तों एक बहन कह रही थी, ये टीचर साथी हैं, शिक्षा मित्र हैं, तो हालांकि इनकी पीड़ा बड़ी जायज सी है, वाजिब है, लेकिन इसी तरह की बात जब हम कर देते हैं किसी एजेंट को कि मैंने तुझे पैसा दिया था या तेरे मार्फत पैसा जमा हुआ था और 1 महीने में कहीं से भी कैसे भी मेरा भुगतान कर दे, तो ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। प्रधान जी ने भी बताया, सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने भी। तो मैं बहन से खासतौर से अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसी कंडीशन ना लगाएं किसी के सामने कि तू मेरा भुगतान कर। कानून है, कानून में प्रोविजन है आपके भुगतान का, आप अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करें, आपका भुगतान हो जाएगा। किसी को ऐसे मत कहिए। अभी एक बहन जी दूसरी बता रही थी मुझे कि उनका बेटा था कोई अशोक,
विकलांग भी है, शायद रेडी पे था, वो एजेंट हो रहा होगा किसी कंपनी में। उसमें लोग, एक भारतीय में, दिल्ली की कंपनी है, उसने सुसाइड कर लिया इसी चक्कर में आकर के। बहुत सारे और लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, 1200 तो हमारे फौजी भाइयों ने आत्महत्या कर ली है। इसी तरह की घटनाओं से तंग आकर के उन्होंने किसी का पैसा किसी कंपनी में लगवा दिया, लोगों ने उन पर तकाजा किया, उनको जलील किया, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की और 1200 फौजियों ने इस पचड़े में फंसकर ठगी का शिकार बनकर आत्महत्या कर ली। देश लाखों लोगों ने कर ली है, करोड़ों ऐसे हैं जो आत्महत्या से भी बुरे हैं, जिन्हें यही नहीं पता है कि वो मतलब विष्ठा और भोजन में अंतर क्या होता है। ऐसी स्थिति में जी रहे हैं आज देश के जो है करोड़ों लोग, जिनके साथ ठगी की घटनाएं हुई। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि साथियों, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जिसके लिए आपको जीवन समाप्त करने की आवश्यकता हो। आपके लिए एक कानून बना है, उसमें भुगतान आपका अधिकार बनाया गया है और आप तमाम लोग अगर एक पत्र जो है, एक पेज का हमने जो फॉर्म बनाया है भुगतान का, उसको भर के ही अगर डाक से भी भेज दोगे और वो इतने सारे इकट्ठे हो गए, डीएम साहब के कमरे में नहीं आएगा, वो एक पेज इतना हो जाएगा। डीएम साहब को रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को भेजनी पड़ेगी, सीएम को बताना पड़ेगा, साहब मेरे जिले में इतने लोगों के भुगतान के आवेदन आ गए, बताइए मैं क्या करूं। उन्हें हर हाल में करना पड़ेगा। इससे आपकी जागरूकता नजर आएगी कि ये लोग जागरूक होते जा रहे हैं और कहीं ये इतने जागरूक ना हो जाए कि वास्तव में मतदान का बहिष्कार कर दे तो पता चला योगी जी, मोदी जी, राहुल जी, अखिलेश जी, मायावती जी और लालू आलू फालू ममता समता जो है